गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, मैग्नेटिज्म हम लोग कर रहे थे ना लास्ट टाइम पे, तो मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये वो है ना, हमने आपको हाथ से करके दिखाया था कि आप किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक कंपास के थ्रू बना सकते हैं, याद आ रहा है? और उसमें हमें कैसे बनाया था, ये देखो वैसे ही बनाया गया है। इसमें यहाँ पे हर पॉइंट पे कंपास रखिए, जहाँ पे उसका नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, कंपास का जो नॉर्थ वाली निडल होती है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी उस डायरेक्शन में एरो लगाते रहेंगे हम, और ऐसे लगाते लगाते इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का बन के नज़र आता है। देखो सभी बच्चे ध्यान से देखें, आप घर पे बना सकते हैं इसको, आप इसको घर पे बहुत इजीली बना भी सकते हैं। बोलो, क्लियर है? यस सर। इसका एक सिमुलेशन भी नेट पे अवेलेबल है जो वहाँ से करके देख भी सकते हैं। वैसे ये आप लोग खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट तो लगे नहीं है। एक बार मैग्नेट और एक छोटा सा कंपास ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। देखो बनाया ही है किसी ने इस वीडियो में जो दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको न्यूट्रल पॉइंट समझ में आ गए थे सबको? बोलो लास्ट टर्न पे कोई डाउट न्यूट्रल पॉइंट में? बाकी लोगों को डाउट रहता है काफ़ी। ठीक है, सबको समझ में आ गए थे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं। अब देखिए, अब दिखाते हैं आपको न्यूट्रल पॉइंट्स को कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, देखिए ध्यान से। ये मान लेते हैं कि अर्थ है, ठीक है, इस बार मैग्नेट को समझ लीजिए अर्थ है, और अर्थ पे आप ऐसे जो आपके पास कंपास होता है उसको लेकर निकले, आप डायरेक्शन पता कर रहे हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके देखो वो डायरेक्शन वैसे बताना ही छोड़ देगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दूर आप ऐसे पॉइंट्स अर्थ पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो कंपास है वो निडल वैसा काम ही नहीं करती है, ठीक है, जैसे उसको करना चाहिए। एक रैंडम डायरेक्शन में आपको दिखाने लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे वो, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पॉइंट पे अभी रखा हुआ है, अभी तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर ले जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे देखिएगा ये देखो निडल जो है वो टिल्ट कर गई। तो ऐसे पॉइंट्स न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाते हैं बेटा, जहाँ पे आपका जो कंपास है वो काम नहीं करता है। अब ऐसे पॉइंट्स को अगर आपको जो पढ़ाया जाता है बुक के अंदर, उसमें ये बताया जाता है कि दो तरह से आप न्यूट्रल पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं ईजिली। एक तो इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर आप बार मैग्नेट के वर्टिकल डायरेक्शन में या अर्थ के वर्टिकल डायरेक्शन में आप कंपास को ऐसे ऊपर नीचे ले जाइए तो आपको ऊपर नीचे दो क्या मिलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो एक देखो ये ऊपर ले गए हम, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो गया, ये निडल जो थी वो उसका डिफ्लेक्शन बहुत अजीब तरह से हो गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। तो अब ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है किसकी किसकी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको अर्थ की तरह कंसीडर करें, और जो आप लेकर चाह रहे थे, आपके पास भी तो मैग्नेट था भाई, बार ये क्या है, कंपास भी तो एक तरह का मैग्नेट है। तो कंपास की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी, यानी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वहां पे वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए वहां पे कंपास काम नहीं करता है। तो इसलिए वो पॉइंट्स न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाते हैं। बोलो, इस वीडियो से कुछ समझ में आया कि? यस सर। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। हमने आपको बना के तो पिछले क्लास में ही बताया था कि कैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे हम समझ सकते हैं इसको, कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्यों मिलते हैं। वो उसका रीज़न यही है कि एक पॉइंट पे जाके इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लग जाती हैं, तो उन पॉइंट्स को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर से समझ लेते हैं एक बार ध्यान से। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, इन बाकी बाकी सारे पॉइंट्स पे तो ठीक है कि आपने जब इस तरह से आप कंपास को लेके जा रहे हैं कि आपका जो साउथ पोल है वो ऊपर की तरफ है, अर्थ का तो नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा, ठीक है, अर्थ में सॉरी, अर्थ का जो साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ऊपर है और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे जाके आपकी जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस करने लग जा रही हैं, वो पॉइंट्स आपके न्यूट्रल पॉइंट्स बन रहे थे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेंगे। कब मिलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में? जब आप अपने मैग्नेट को किधर कैसा रखते हैं बताइए, ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ। जब आपके पास जो मैग्नेट है वो उसका यानी जो कंपास है उसकी जो उसके अंदर जो मैग्नेट लगा है उसमें अगर साउथ ऊपर हो और नॉर्थ नीचे हो तो क्या होगा, तो आपको कहाँ मिलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आप मैग्नेट को उल्टा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए साउथ नीचे करते हैं नॉर्थ ऊपर करते हैं, देखिए अर्थ का मैग्नेट तो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। आपके पास जो मैग्नेट है उसको अगर आप स्विच करके नीचे रखते हैं और फिर आप न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना शुरू करते हैं तो क्या होगा, अब न्यूट्रल पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे, साइड ऑन मिलेंगे। देखिए ध्यान से, ये देखिए अभी तो काम कर रहा है मैग्नेट,
अब देखिए जब और दूर लेकर गए आप, दूर लेकर गए तो यहाँ पे देखिए स्विच हो गया, अब वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, अलग ही डायरेक्शन बता रहा है कुछ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, यहाँ पे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा कंपास का, ठीक है, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। जब तक कोऑपरेट करेंगी जब तक वहाँ पे आपका कंपास काम करेगा, वो डायरेक्शन दिखाएगा वैसे ही, लेकिन जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो वहाँ पे देन वी विल गेट न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है, उन्हीं को न्यूट्रल पॉइंट्स बोल दिया जाता है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखिए ये, हाँ बेटा, कंपास ईस्ट और वेस्ट कहाँ दिखाता है? वो तो ईस्ट और वेस्ट तो, अरे मान लीजिए आपको नॉर्थ साउथ तो पता है ना, बोलो भाई नॉर्थ साउथ पता है आपको, तो नॉर्थ साउथ की जो निडल होगी उस पर आप अगर 90 डिग्री पे एक और निडल लगा दीजिए तो वो क्या दिखाएगी दूसरी वाली साथ में, जब वो घूमेगा तो वो भी घूमेगा। अरे तो वो आइडिया लगा के बताया जाएगा ना भाई, वो अगर ये बता रहा है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो आपने इसी के साथ एक और निडल ऐसे लगा दी सपोज करिए, तो जब भी ये नॉर्थ साउथ दिखाएगा तो दूसरी वाली क्या मान लेंगे हम उसको, ईस्ट वेस्ट मान लेंगे। हाँ तो ऐसे पता कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है, सब जानते हैं। अच्छा, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका हमें कुछ फ़ायदा भी होता है, बिल्कुल होता है, आज हम देखेंगे क्या फ़ायदा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफिक पोल्स जो हैं अर्थ के, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एग्जैक्टली जो ज्योग्राफिक पोल है उसके ऊपर लाई नहीं करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग हटके होते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो यहाँ पे कहीं ज्योग्राफिक वो मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसी तरह से यहाँ पे अगर साउथ पोल है इसका ज्योग्राफिक वाला तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे कहीं होगा, यानी थोड़ा सा कुछ डिग्री टिल्टेड है, एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को कोइंसाइड नहीं करते हैं, एक बात याद रखिएगा। और ये हमेशा से ऐसे थे भी नहीं, कुछ हजार साल पहले ये उल्टा भी था, ठीक है, कई मतलब काफ़ी साल पहले ऐसा भी था कि ये मतलब ये स्विच भी होते रहते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस थोड़ा टाइम पहले ऐसा था कि ये दोनों लोग कॉन्साइड भी करते थे, यानी जो जहाँ पे आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है ज्योग्राफिक, वहीं मैग्नेटिक नॉर्थ भी हुआ करता होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है, कैसे उसके अंदर डेवलप होती है, तो अंदर अर्थ की कोर के अंदर जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर, और हमने आपको बताया भी कि वहाँ पे कैसे वो इलेक्ट्रॉन का और स्पिनिंग मूवमेंट जो न्यूक्लियस का है उन सब की वजह से जो मैग्नेटिज्म कॉज होता है, रीजन वही है कहीं ना कहीं इसके पीछे का, ठीक है। अब इसका फायदा क्या, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मैग्नेटिक पोल्स चेंज देयर पोजिशन स्लोली ओवर द टाइम, ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी, खैर इसमें काफ़ी साल लगते हैं ऐसा होने में, तो वो धीरे धीरे चेंज भी करते रहते हैं, फिक्स नहीं है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा जो सोलर विंड्स होती हैं, बहुत खतरनाक विंड्स होती हैं अर्थ जो सन की तरफ से आती हैं, ठीक है, जला देंगी अगर उनको रोका ना जाए, तो उनको हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की वो डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, उसकी वजह से वो नहीं आ पाती हैं। ये देखिए, और जब ये कोलिजन होता है उन पार्टिकल्स का हमारे एटमॉस्फेयर से, तो इस तरह से कुछ आपको लाइट्स भी दिखती है जिनको हम ऑरोरा बोरियोलिस भी बोलते हैं, इस ज्योग्राफी में आपने शायद पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे आप लोग, नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं इनको, तो सोलर विंड से बचाती है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए आपको पता है एक मैग्नेट पे दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, बेस यही है यहीं से समझने का, एक मैग्नेट पे दूसरा मैग्नेट फोर्स लगा सकता है, इसीलिए आपका जो कंपास निडल है उसके पास जब बार मैग्नेट लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि दोनों ही मैग्नेट हैं, ठीक है। तो एक मैग्नेट पे दूसरा मैग्नेट फोर्स लगा सकता है। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, ये वहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा कि ये इस तरह से एक कंपास था जो इनके पास रखा हुआ था, और कंपास ऐसे पास में रखा हुआ था, इस तरह से समझिए, ऐसे मान लेते हैं कंपास निडल थी जो उनके पास वहाँ पे रखी होगी, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे किसी तरह का कुछ भी। अब क्या हुआ, और पास में एक बल्ब रखा हुआ था, ठीक है, एक बल्ब रखा हुआ था पास में, ठीक है। अब वो उस बल्ब को जलाने के लिए जैसे ही वो बैटरी पे, मतलब स्विच भी होगा वहाँ पे कहीं साथ में, तो वो स्विच को जैसे ही ऑन करते थे तो बल्ब जल रहा था। और जब भी उनको काम करना होता होगा, ऐसी सीरीज होती है, जो लोग कुछ लोग काम करते हैं, टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, देखा होगा, सीरीज होती है ना, बल्ब होता है उसमें ऐसे वायर लगे होते हैं, और फिर उससे उन लोग चेक करते हैं कहीं पे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है किसी भी चीज़ का वो चेक कर रहे होते हैं कि वह प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं, तो उसके लिए वो काम कर रहे होंगे वहाँ पे। तो वो जब जब इस स्विच को ऑन करते थे बल्ब जलता था, तो साथ में जो पास में निडल रखी थी कंपास की वो भी डिफ्लेक्ट होती थी।
तो वो देखकर काफ़ी इससे अमेज्ड हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको उस टाइम तक तो वही पता था जो हमें पता है कि कंपास निडल क्या है, मैग्नेट है। और एक मैग्नेट अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो एक मैग्नेट को सिर्फ एक दूसरा मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है, जबकि आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं रखा था। उसके बाद भी ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन कब हो रही थी, जैसे ही वो इस वायर में करंट फ्लो होती थी, यानी जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता था, बल्ब जलता था, वैसे ही वो डिफ्लेक्ट होने लगती थी। उसके बाद डिफ्लेक्शन रुक जाता था, जैसे ही करंट रुकती थी डिफ्लेक्शन रुक जाता था। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है और इसको डिफ्लेक्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ही हो सकता है, एक मैग्नेट को एक दूसरा मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये कि जब जब वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। कंफर्म था मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि ये मैग्नेट नहीं बना तो फिर ये जो निडल रखी है वो डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। और जैसे ही हम वायर में करंट बंद कर देते हैं फिर से वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर से वो इट इज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो क्या हो रहा है कि ये डिफ्लेक्शन फिर रुक जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फाउंडेशन है वो यहाँ से पड़ा कि उन्होंने तब उनको आइडिया आया कि इसका मतलब ये है कि वायर में जब करंट फ्लो होती है तो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितने टाइम तक के लिए उसके अंदर करंट चल रही होती है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो आपके सामने दिखाई जा रही है। देखिए बैटरी है, इस बैटरी में जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे और सेल से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसी का वीडियो है। अब देखिए डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए अब करंट तो ऐसे ही जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो डिफ्लेक्शन देखो इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये देखिए डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको। और जैसे ही आप, और एक और चीज़ उन्होंने यहाँ से डिस्कवर की कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदली जा सकती है अगर आप करंट की डायरेक्शन को बदल दें। अच्छा, करंट की डायरेक्शन को बदलना बहुत आसान है। अभी करंट इधर से इधर जा रही है क्योंकि आपने वायर को प्लस इधर लगाया है, माइनस इधर लगाया है। हाँ, आप वायर को चेंज कर दीजिए, आप इधर वाले वायर को इधर लगाइए, उधर को इधर लगा दीजिए। बैटरी को चेंज कर दिया तो स्विच कर दीजिए, तो करंट की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगी, तो वो फिर स्विच हो जाएगी। तो जब करंट की डायरेक्शन स्विच करते थे तो निडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन स्विच हो जाती थी। पहले वो ऐसे हो रही थी, करंट की डायरेक्शन स्विच किया तो वो दूसरी साइड पे होने लगी, यानी अभी पहले क्लॉकवाइज हो रही थी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होने लग गई, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो उन्होंने इससे निकाले, ठीक है। ये भाई साहब थे, ये 1820 में कारनामा किया था इन्होंने, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। देखिए क्या क्या इन्होंने रिजल्ट निकाले उससे। पहला रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्या रिजल्ट था पहला, कि अगर आप करंट फ्लो कराते हैं किसी भी वायर में तो पास में रखा हुआ जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ऐसे समझो, या करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल सी। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। अब ये मत करने लगना कि घर में जो वायर, हाँ अभी वो आगे देखेंगे हम लोग, अभी पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी, इसका मतलब अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी, बताओ? बिल्कुल होगी भाई, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, कैसी होती है, क्या वो बाहर मैग्नेट की तरह ही दिखती है, कुछ और भी दिखती है, वो सब देखेंगे। और क्या इन्होंने देखा कि इन्होंने करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। अच्छा, करंट की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं? करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, हाँ ओम्स लॉ हमसे बताता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाइए तो करंट बढ़ जाएगी। तो इन्होंने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ गई, तो इन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन की स्पीड है वो भी बढ़ गई, डिफ्लेक्शन की स्पीड बढ़ गई, बहुत तेज तेज डिफ्लेक्ट करने लगी आपकी जो निडल है। इसका मतलब उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी बढ़ गई। इसका मतलब ये जो मैग्नेट था वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जैसे जैसे आप उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो कर रहे हैं तो जो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था वो इस और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है। इसका मतलब उसकी चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो और स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसका मतलब अगर आप करंट बढ़ाते हैं तो फील्ड भी बढ़ जाती है, फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड बढ़ने का मतलब ये फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और क्या था, एक चीज और देखी कि अगर आप इसको दूर ले जा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में रखा था ये कंपास, अगर आप इसको दूर ले जाते हैं यानी अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं वायर से तो फील्ड कमजोर हो रही है, क्योंकि ये फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे काम करती है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो बहुत वीक हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट थे। देखिए तीसरा रिजल्ट एक और निकाला उन्होंने, ठीक है, कि फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा है। बार मैग्नेट में तो हमने ये देखा था कि हमने क्या लिया था,
बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस पता करने के लिए अभी हमने क्या तरीका निकाला था, बताओ जल्दी से, क्या तरीका निकाला था? कंपास, शाबाश। कंपास से हमने पता किया कि ये ऐसे ऐसे जाती हैं। लेकिन अब हमारे सामने बार मैग्नेट नहीं था, एक वायर है, और उस वायर में हम पता करना चाहते थे कि फील्ड किधर जा रही है। तो हमने वही तरीका निकाला, क्या? वही कंपास वाला। हमने क्या किया, एक वायर लिया, उसको एक कार्डबोर्ड के अंदर, अब ऐसे वायर रखा हुआ है, अब आप यहाँ पे कहाँ रखेंगे, जो कंपास है रखने की जगह नहीं है ना, हवा में गिर जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक कार्डबोर्ड आपने लिया, उस कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे, जैसे हमने ये हाथ के अंदर ऐसे रखा, ऐसे फंसा दिया वायर को जिसमें करंट जा रही है। अब आपके पास जगह हो गई ना रखने की, क्या? कंपास को रखने की। अब आपने इसके चारों तरफ वायर के कंपास को रखना शुरू किया, और फिर देखा कि उसका नॉर्थ जो है वो किधर पॉइंट कर रहा है। जिधर पॉइंट कर रहा था वैसे ही आपने वहाँ पे पॉइंट बना दिया, एरो लगा दिए, जैसे हमने एरो लगाए थे वहाँ पे बार मैग्नेट के चारों तरफ। फिर उन एरोज को सबको मिलाया, ठीक है, उन सबको मिलाया तो देखा कि वो कैसी बन रही है लाइंस, ये देखिए ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बन रहे थे। हमने देखा कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में या करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कैसे पता किया, वही कंपास वाला रूल, कंपास वाला तरीका लगाया हमने, और यहाँ से हमें पता चला। अच्छा, जब करंट ऊपर की तरफ जा रही थी तो कंसेंट्रिक सर्किल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी या क्लॉकवाइज थी, जो भी थी सपोज करते हैं। लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बदल गई, डिफ्लेक्शन बदल गया था ना, देखा था अभी इससे पहले हमने बताया था, डिफ्लेक्शन बदल गया था। तो यहाँ पे भी यही है, अगर आप मैग्नेट करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे, पहले करंट ऊपर की तरफ चल रही थी, जा रही थी, तो उसकी जो डायरेक्शन, जो फील्ड थी वो ऐसे जा रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रही है, यहाँ पे रेड रेड कलर के एरो से आपको दिख रहा है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर देंगे तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मैं, हाँ बेटा, So if this electromagnet हाँ and we take some other shape of a thing for making it electromagnet, sir, the field lines will still be concentric circle. नहीं नहीं, हर जगह कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं होंगे, सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में होंगी बेटा, सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। स्ट्रेट वायर अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेट वायर में कंसेंट्रिक होंगी सिर्फ, क्लियर है। अगर वायर स्ट्रेट है, जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना चाहते हैं तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे ऐसे, क्लियर है। अगर आप इस वायर को फोल्ड कर देते हैं, ऐसे सपोज करो, ऐसे फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे कुछ बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस ये माइनस, अब ये स्ट्रेट नहीं है, अब ये कैसा है बेटा, ये तो लूप बन रहा है ना, देखो, हाँ, तो लूप में अलग तरह से होंगी, लेकिन हर जगह पे जो लूप है वो स्ट्रेट ही होगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट, यहाँ पे भी स्ट्रेट, यहाँ पे भी स्ट्रेट। तो अभी हम बताएंगे कि एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, आगे देखेंगे। अभी स्ट्रेट की देखी है ना हमने, तो स्ट्रेट में ऐसी होती हैं, देखिए बनी हुई है आपके सामने। बोलो इतना क्लियर है सबको, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? वायर इंसुलेटेड नहीं है। अरे वायर इंसुलेटेड ही है बेटा, पकड़ के देख लो इसको, अगर किसी को शक हो रहा है तो वायर पकड़ के देख सकता है, वो चेक कर सकता है कि इंसुलेटेड है या नहीं है। अब उसके बाद उसका क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि वायर इंसुलेटेड है या नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं, देखिए इस तरह से। अभी वायर हमने स्ट्रेट लिया था, अब हमने वायर को एक सर्किल वायर मान लेते हैं, सर्कुलर शेप में कोई कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, बताओ, कि सिर्फ स्ट्रेट वाला करेगा? नहीं नहीं, सब करेगा बेटा, जहां जिस तरह का भी वायर होगा, जिस शेप का भी होगा, अगर उसमें करंट जा रही है तो वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। अब चलो, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझाते हैं आपको कि हम कैसे पता करेंगे कि इसमें करंट करंट की डायरेक्शन तो हमें पहले भी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही होगी, तो वही तरीका हम लगाएंगे। सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या हो रहा था, हर जगह वो बनेंगे ना, भाई सर्किल में जो भी सर्किल बनता है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है ना, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, बोलो। कोई भी सर्किल बहुत छोटी छोटी, बहुत, ये देखिए छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन थी, हमने मिलाया और ये बन गया एक सर्किल। तो बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर स्ट्रेट वायर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होती हैं। तो हम चलो निकाल लेते हैं, इसका मतलब इसमें हर जगह कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे, बोलो ध्यान से, हर जगह, हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। हाँ देखिए कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जैसे हम यहाँ पे निकाले, राइट हैंड थंब रूल भी बताएंगे क्या होता है, लेकिन पहले हम ऐसे ही चलते हैं, देखें यहाँ पे, हाँ ये देखिए इस तरह से होंगे ना कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बोलो हर पॉइंट पे।
कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बात और है, इसको निकालने का एक आसान तरीका और है, वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो पीछे जा रहा था वो उसने हमें बहुत आसान तरीका दिया है निकालने का। चलो बताते हैं। तरीका ये है कि आप अपना राइट हैंड ले लीजिए और उसका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा आपके करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन आपको पहले ही पता होती है कि किधर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, अगर आपको करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पता थी, किधर है करंट की डायरेक्शन, ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आप इस तरह से वायर को लीजिए और जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर अपना थंब कर लीजिए और बाकी अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ठीक है, ऐसे फिंगर को बंद कीजिए, ऐसे ऐसे बंद कीजिए। तो जिधर फिंगर टर्न हो रही हैं जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब फिंगर अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो वो क्लॉकवाइज है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे ऐसे करेंगे, अगर आप ऊपर लेते हैं करंट को तो फिंगर किधर जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है ना, देखो ध्यान से, ये देखिए। हाँ, अगर आप करंट की डायरेक्शन को पलट देते हैं, नीचे कर देते हैं, नीचे, अभी तो करंट ऊपर जा रही है, नीचे करते हैं, तो चलो हम ऐसे कर लेंगे, नीचे करेंगे तो ऐसे, थंब तो उधर ही रहेगा ना, इधर करंट है, थंब तो उधर ही रहेगा, तो इसको नीचे करते हैं। अब देखिए फिंगर किधर कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो अब ये तरीका लगाएंगे, ये बहुत आसान तरीका है पता करने का, राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए लगाते हैं हम लोग हर जगह। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए राइट हैंड थंब रूल से ऐसे ही तो पकड़ेंगे, करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना, देखो ध्यान से, तो करंट तो ऐसे ही लेंगे आप, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, तो ऐसे पकड़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, अंदर से बाहर आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोलो, ऐसे पकड़ो इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको लगेगा कि अंदर से बाहर निकल रही है। अच्छा, अंदर से बाहर आ रही है तो बाहर से, फिर बाहर से अंदर जाती हुई दिखेंगी, बोलो इस तरह से, कुछ क्लियर है? अच्छा अच्छा, इधर बताओ, इधर बनाएंगे तो कैसा होगा, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है, तो इधर बाहर से अंदर जा रही होंगी और अंदर से बाहर यहाँ पे भी आ रही होंगी, कुछ इस तरह, देखो ध्यान से, ऐसे ही पकड़ेंगे ना, ऐसे, ये देखिए करंट की डायरेक्शन, थंब बाहर की तरफ रहेगा आपका, ऐसे पकड़ेंगे आप, करंट इधर जा रही है, ऐसे। बोलो ये समझ में आया फिगर? नहीं आया तो फिर से समझा दें। ठीक है, आ गया, ओके। तो ये देखो कुछ इस तरह लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर से, मतलब अंदर से बाहर निकल रही है ना, ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे समझिए, रेड लेते हैं, ये ऐसे बाहर निकल रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, और यहां से आपको लग रहा है कि अंदर जा रही हैं, ऐसे, बोलो, ये देखिए अंदर जा रही हैं, ये ऐसे। क्लियर हो गया सबको? बहुत आसान है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर जिधर कर्ल हो रही होंगी वो होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, बोलो। ये देखो यहाँ से बाहर निकल रही हैं, नीचे से अंदर जा रही हैं। बहुत आसान है कि हमने सर्कुलर लूप में देख लिया कि फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। बिल्कुल ऐसी ही फील्ड लाइंस आपको कहीं और दिखी थी, याद है? बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट में ऐसे ही था, बार मैग्नेट में ऐसे ही था। अच्छा, बार मैग्नेट में हम लोगों ने देखा था कि बार मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होता था, मैं उसको ऐसे ही बना लेता हूँ, सपोज करो ये एक नॉर्थ पोल है, ध्यान से देखो, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलती हैं ऐसे और साउथ में अंदर जाती हैं, ऐसे ही था, ये देखिए नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। इसका मतलब अगर हमें नॉर्थ को पहचानना है तो हम ये पता कर सकते हैं कि जहां से लाइन बाहर निकल रही है वो नॉर्थ होगा और जहां लाइन एंटर कर रही है वो साउथ होगा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बताओ। हाँ, मतलब अगर आपको कोई मैग्नेट बना के दे दिया जाए और वहाँ नॉर्थ साउथ ना लिखा जाए, सिर्फ उन्होंने ऐसे फील्ड लाइन बना के दे दी है आपको, ऐसे ऐसे बना दी उन्होंने, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, बताओ इसमें कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? हाँ, ऊपर वाला नॉर्थ क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नीचे वाला साउथ क्योंकि फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उसमें। अब इसमें बता दो कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ? भाई मैग्नेट है तो नॉर्थ साउथ तो होगा, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ होगा भाई? मतलब ये जहां फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं ये नॉर्थ है, यही बोल रहे हो, और नीचे से अंदर जा रही हैं तो नीचे से क्या होगा, वो साउथ होगा। ठीक है। ये देखिए बार मैग्नेट की तरह, बिल्कुल जैसे बार मैग्नेट में है, देखो ध्यान से,
ये बार मैग्नेट आपके सामने बना हुआ है, बिल्कुल एक छोटा सा बार मैग्नेट लग रहा है, गोल मटोल है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा गोल मटोल है, ये स्ट्रेट है। तो गोल मटोल ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें इसके पास एक सिंगल रिंग लिया हुआ है आपने खाली, और देखो ये बहुत सारे रिंग से मिलकर कहीं ना कहीं बना हुआ है ना। ये काफ़ी लंबा है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, ये बहुत छोटा सा इसलिए गोल मटोल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे और एक दो रिंग और रख दें तो क्या होगा, देखते हैं। चलो, ये ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, इतना क्लियर है ना सबको, बताइए। ठीक है, चलिए एक और रिंग ले आए हम, दूसरा रिंग लाए, तो उस रिंग में भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, एक तरफ से एंटर हो रही होंगी, देखो दो रिंग लेकर आए हम साथ में अब। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं कई जगह, एक दूसरे को कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, देखो कई जगह क्रॉसिंग दिख रही है, देखो यहाँ पे क्रॉसिंग है, यहाँ पे, जबकि आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना, पढ़ा है, ये क्रॉस नहीं करती हैं, क्रॉस करेंगी तो दो डायरेक्शन बताना पड़ जाएगा, है ना, अगर क्रॉस करेंगी तो दो डायरेक्शन हो गई ना। ये देखिए, ये एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कह रही है इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, डायरेक्शन ही चेंज हो जाएंगी, डायरेक्शन बदल नहीं सकती, ये क्रॉस नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आकर एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं। तो कैसे कोऑपरेट करती हैं, कैसे, ये क्रॉसिंग जो अभी हमें दिख रही है, इसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, या तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है, अभी क्रॉस कर रही थी, अभी क्या कर रही हैं, देखिए कैसे आके मिल गई, ऐसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे मिल जाती हैं लाइंस। तो कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे भी मिल रही होंगी तो वो आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, इस तरह से कुछ शेप बन जाता है। जैसे सपोज करते हैं, एक और ले लेते हैं रिंग, ये देखिए अब तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी क्रॉस कर रही है, तो ये भी क्रॉस नहीं कर रही है, ये भी देखिए इस तरह से मिल जाएगी, देखिए धीरे धीरे अब स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गई है। तो आप इस तरह के कितने भी रिंग्स ला के ऐसे लगा दें तो वो क्या होंगी, किसी की मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस नहीं करेगी, इस तरह से अरेंज कर लेंगी अपने आप को एक सर्टेन वे में। क्लियर है, बोलिए ध्यान से। अब देखिए, ये जो रिंग शेप हमने बनाया है आपके सामने, ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पाइप बन गया, कई सारे रिंग हमने रख दिए लाके, बोलो, ये एक पाइप सा बन गया, ठीक है। पाइप को सोलेन बोला जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर को सोलेन बोला जाता है, और स्ट्रक्चर मतलब ऑइड, तो ये एक सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे आप जब बहुत सारे वायर को इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, कोई वायर लीजिए और ऐसे 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 रैप करते चले जाइए, रैप करते चले जाइए, उसके बाद इसको निकाल लीजिए बीच से, तो वैसे ही बन जाएगा ना, ऐसे ही पाइप जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। उसके अंदर अगर करंट फ्लो होने लगी तो वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अभी हमने देखा उसके अंदर ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, ठीक है, जैसे इसके अंदर से निकल रही है, उसका एक एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ, दूसरा एंड साउथ हो जाएगा, तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। बस ये बार मैग्नेट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का, ये देखिए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप एक रिंग, एक के ऊपर एक रिंग्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, रिंग्स बढ़ाते चले जाइए, वो पाइप बन जाएगा, ठीक है। और ये रिंग्स आप मतलब ऐसे बना भी सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि वायर को ऐसे रैप अप करके, ठीक है, वो आप बना सकते हैं सोलेनॉइड को। तो इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक और तरीका है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का, क्या तरीका है कि आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देते हैं, रॉड डाल देते हैं। सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या है, सॉफ्ट आयरन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आयरन हमें चाहिए। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूटिलिटी क्या होती है, सब बच्चे ध्यान से सुने। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों फायदे ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम उसके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है, जब हमें चाहिए तब हमने स्विच ऑन किया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, जब हमें नहीं चाहिए हमने स्विच ऑफ कर दिया, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। क्लियर है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, अब हम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, और ज़्यादा करंट बढ़ा दिया, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट बढ़ गई, वो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। हमको नहीं चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग, हमने कम कर दिया। यानी हम वेरी करा सकते हैं, जैसा हमें चाहिए एज पर आवर नीड हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस ला सकते हैं, ठीक है। जबकि परमानेंट मैग्नेट जो होता है, इस तरह का बार मैग्नेट या और भी, उनको आप नहीं चेंज कर सकते। क्लियर है। तो जब आपको यूज़ करना है तब आपने उसको बना लिया मैग्नेट, जब नहीं करना है तो छोड़ दो, नहीं चाहिए। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि हम उसमें मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब खुद सोचो कि आप अगर इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप चाहते हैं और स्ट्रांग बने, तो आप इसके अंदर एक आयरन का रॉड डाल दीजिए बीच में। आयरन का रॉड कैसे हेल्प करेगा मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए, देखिए आयरन जब इसके अंदर जाएगा तो भी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा भाई, जब इसके अंदर जाएगा मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उस आयरन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो दोनों आपस में क्या करेंगी, कोऑपरेट करेंगी। कोऑपरेट करेंगी तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कलेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह से आप इसकी स्ट्रेंथ को एक आयरन कोर बीच में डाल दीजिए, आयरन की रॉड। हाँ, ध्यान रहे वो आयरन की रॉड सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए। सॉफ्ट आयरन का रीजन ये है कि सॉफ्ट आयरन जल्दी, अगर आप उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो वो फौरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दीजिए, मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को वहां से हटाएंगे तो वो आयरन, सॉफ्ट आयरन फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी आप जैसा चाहते हैं वो वैसा ही काम करेगा। जब हाँ, ठीक है, तो वो उसकी रिटेंटिविटी परमानेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। जब आप चाहेंगे वो रिटेंटिविटी छोड़ देगा, वो इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, जैसे जैसे आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहां से हटा लेंगे। बल्कि अगर आप कोई और आयरन यहाँ पे रखें, रॉट आयरन है या कोई और आयरन रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बंद भी कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, फिर भी वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ऐसा मैग्नेट क्या करेंगे, हम कोई काम करेंगे, हमारे वो चिपक जाएगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं जो हमारे हिसाब से काम करे, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला जो इसमें सॉफ्ट आयरन यूज करने का रीजन है वो ये है कि इसकी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए हम आयरन का रॉड डालते हैं। और कोई भी आयरन नहीं डालेंगे, सॉफ्ट आयरन डालेंगे। रीजन ये है कि सॉफ्ट आयरन जब हम चाहेंगे मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब हम चाहेंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, क्लियर है, इतना फ्लेक्सिबल होता है। तो सॉफ्ट आयरन का रॉड डाला जाता है इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपकी इलेक्ट्रिक बेल, जो आपके घरों में भी हम सबके लगी होती है, ठीक है, तो उसका हम पढ़ते हैं वर्किंग, वो काम कैसे करती है। वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो वो कैसे काम करता है। अब देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक सोलेनॉइड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, बताइए। ये देखिए एक सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड मतलब क्या, वही पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। आप ऐसे किसी भी आयरन, अब ये इस यहाँ पे कौन सा आयरन लगा होगा, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लगा होगा या नहीं लगा होगा, बताओ, जिस पे इसको रैप किया गया है, सॉफ्ट आयरन ही होगा, ठीक है, बिल्कुल लगा होगा। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा गोंग है, जब ये स्ट्राइकर जो है इस गोंग पे टकराएगा तो आवाज़ आएगी, बेल बजेगी, ठीक है। अच्छा, ये किससे कनेक्टेड है, सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे भी एक सॉफ्ट आयरन लगाया गया है इसके साथ में, ठीक है। ये सारे कनेक्शंस हैं, ये वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है। यहाँ पे आपने क्या रखा है, एक स्विच बना के रखा है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चे ध्यान से सुनिए, अब जैसे ही आप स्विच को बंद करेंगे, मान लेते हैं इसको हमने बंद किया, अब स्विच को हमने बंद किया तो करंट यहाँ से निकलेगी, देखिए ध्यान से। और करंट जैसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बोलो। ये करंट ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ये करंट यहाँ से निकलती हुई इसमें जाएगी, इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगी, बोलो, बनाएगी। अब सोचो, ये मैग्नेट बन गया, ये मैग्नेट बन गया, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, अट्रैक्ट होंगे तो ये गोंग पे हिट करेगा, इधर आएगा, क्लियर है। अच्छा, जैसे ही ये गोंग पे हिट करेगा, ये वाला कनेक्शन तो टूट जाएगा। ध्यान से देखो, ये एरो वाला कनेक्शन जो मैं बना रहा हूँ, ये एरो वाला कनेक्शन तो पीछे रह जाएगा, तो आगे आ जाएगा ना। और जैसे ही कनेक्शन टूटेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया, भाई सर्किट ब्रेक हो गया ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से न्यूट्रल हो गया, खत्म सारा मैग्नेटिज्म तुरंत। अब वो मैग्नेटिज्म जैसे ही खत्म होगा तो ये जो पास में आए थे ये फिर दूर चले जाएंगे इसके, भाई मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया था ना इनको, तो ये फिर से पीछे चले जाएंगे। अब फिर से पीछे जाएंगे, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, फिर ये यहाँ पे टकराएगा। यही प्रोसेस पूरी चलती रहती है इलेक्ट्रिक बेल में, बोलो समझ में आया। चलो एक बार और देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे उसको स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट क्लोज हो गया। और सर्किट क्लोज हुआ तो ये देखिए, ये करंट यहाँ पे रेड कलर के एरो से दिखाया गया है कि करंट जा रही है। जैसे ही करंट फ्लो होगी इस सोलेनॉइड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो यहाँ पे जो ये छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है स्ट्राइकर के पास लगा हुआ है, किसका, इसका आपका सॉफ्ट आयरन का, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर आएगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा तो ये स्ट्राइकर इस पर हिट करेगा। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ही होगा, स्ट्राइकर हिट करेगा, ये इसके पास आने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक हो गया, ये वाला पॉइंट देखो जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ब्रेक हो गया ना सर्किट, देखिए ध्यान से, वो आगे चला गया, हाँ आगे चला गया। तो ये सर्किट देखिए यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है, ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, देखिए ध्यान से, सर्किट ब्रेक हो गया तो ये मैग्नेटिज्म खत्म इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, बोलो तुरंत फौरन। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, करंट बंद हो गई तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह गए। अब ये जो अट्रैक्शन हुआ था ये फिर से खत्म, वापस आएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन पे, पीछे आ जाएंगे, फिर से पीछे आएंगे। जैसे ही इससे कनेक्ट करेंगे
फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर यही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये देखिए इस तरह से होता है, यहाँ आपको दिख भी रहा है। ये करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो अट्रैक्शन हुआ, जब अट्रैक्शन होगा तो जैसे ही ये सर्किट ब्रेक हो रहा है वापस से फिर वापस आना पड़ रहा है उनको। ठीक है, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। ऐसे वर्क करती है, हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रोसेस थी वो हमने बताई आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यहीं तक आपके सिलेबस में यहीं तक है। इसके बाद जो चीज़ें हैं मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो और आगे की चीज़ें हैं कि भाई फिर हमने इसका यूज़ कैसे किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का और यूज़ कहाँ है। तो एक बेसिक सा यूज़ है इलेक्ट्रिक बेल्ट वाला, इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मोटर हमने बनाया है। यानी आप घरों में देखते हैं ना, फ़ैन है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, कितनी चीज़ें हैं जिसमें मोटर लगा होता है ना, जो मूविंग है, मूविंग, ठीक है, मूविंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी में, जो मूविंग इफेक्ट है सबसे पहले वो इसी की वजह से आया, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो मूविंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हम लोग। मतलब हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि भाई हम सबसे पहले तो जो आपका वायर है उसको हम मैग्नेट की तरह बिहेव करा सकते हैं। ठीक है, यानी वायर क्या कर रहा है, वायर में एक प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और वो एक मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है। यही तो कर रहा है ना, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। जब एक वायर को आपने मैग्नेट बना दिया तो वायर भी मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, जैसे कंपास निडल पे फोर्स लगा रहा है। अब सबने न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ तो पढ़ा है, बोलो पढ़ा है ना? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? जरूर, हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है, थर्ड लॉ मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये देखिए, अब सोचो ये जो वायर है जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्शन कर रहा है तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगा क्या वो आपका जो मैग्नेट है? हाँ, नहीं नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बेटा सिर्फ तब लगता है जब दो चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, हम आपको अपना एक न्यूटन वो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर वीडियो है, वो मैं शेयर करूंगा, उसको देखना। उसमें मैंने समझाया है कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन अलग होता है न्यूटन के रिएक्शन फोर्स से। हम लोग उसको कई बार गलती करते हैं। ठीक है, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, परपेंडिकुलर तो होता है, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन और न्यूटन के एक्शन रिएक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ तभी लगता है जब दो चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, पढ़ा है ना कांटेक्ट फोर्सेज में, नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्सेज। तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो क्या न्यूटन के रिएक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है? वो बगैर कांटेक्ट के काम नहीं करेगा, बोलो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो कभी भी नॉर्मल रिएक्शन को न्यूटन के एक्शन रिएक्शन से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। हम आपको वीडियो देंगे, आप उसको देखना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे अलग होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन अलग है, ये न्यूटन का एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब सोचो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इस मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये मैग्नेट भी इसके ऊपर उतना ही इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो बिल्कुल लगा रहा होगा। बस यही प्रिंसिपल था, इसी प्रिंसिपल ने ये मोटर बनाया है। सोचो कितना छोटा सा प्रिंसिपल है, सबको पता है, लेकिन हाँ जनरेटर का थोड़ा अलग है, हाँ यूज बेसिक प्रिंसिपल यही है वहाँ पे भी। तो ये प्रिंसिपल है जिसने मोटर बना दिया, इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, सब इस प्रिंसिपल ने बनाए हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट को घुमा सकता है, मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, तो मैग्नेट भी तो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगा सकता है करंट कंडक्टर पे। और जैसे ही ये थॉट फेराडे के दिमाग में आया है, मतलब फेराडे भाई साहब ने बहुत काम किया है यहाँ पे, ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे, तो बस मतलब इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया कि भाई अब तो हम इसका मतलब कंडक्टर को घुमा सकते हैं, है ना? अभी तक कंडक्टर को घुमा सकते हैं ना, किसकी मदद से? एक मैग्नेट की मदद से। हाँ, और आप देखते हैं कि आपके घरों में जितने पंखे हैं, जितने एसी हैं, जो भी मूविंग चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज है, या जो भी चीज़ें हैं, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वो उन सब में कंडक्टर घूम रहा है। उस कंडक्टर को कौन घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है कंडक्टर? मैग्नेट घुमा रहा है, मैग्नेट घुमा रहा है। हाँ, सब जगह, सब जगह प्रिंसिपल तो यही है, प्रिंसिपल तो यही काम करेगा ना, प्रिंसिपल तो एक ही रहता है ना बेटा।
प्रिंसिपल कैसे बदलेगा? मूव कराना है आपको तो मूव कैसे कराएंगे? चलो कुछ थोड़ी बहुत सर क्योंकि एसी में भी फैन ही होता है। थोड़े बहुत थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। आज कितना टाइम है? अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं। चलो बताते हैं कैसे। देखो ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है ना। Yes, sir. हाँ, ये वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब इस कंपस के, इस मैग्नेट के, हम इसको मैग्नेट बोल रहे हैं जिसको हम कंपस लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेट के कांटेक्ट में आएंगी तो मैग्नेट की अपनी फील्ड भी तो होती है, ऐसे होगी, बोलो कुछ ऐसे। Yes, sir. हाँ, इन दोनों की फील्ड्स जब इंटरेक्ट करेंगी तो मैग्नेट पे भी फोर्स लगेगा और मैग्नेट भी उतने ही अमाउंट का फोर्स इसके ऊपर भी लगाएगा, कंडक्टर के ऊपर भी लगाएगा। यही बेसिक प्रिंसिपल हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये प्रिंसिपल तो समझ में आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है वो वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे फील्ड वीक हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्किल में जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे सर्किल बहुत पास पास हैं, वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। कल हमने देखा था ना पिछले टर्न पे कि जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास है वहाँ तो ज़्यादा है और जहाँ पे फील्ड लाइंस थोड़ा दूर है। हाँ, तो एक जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में भी जो बाहर फील्ड लाइंस बन रही है वो कैसी होती है? वो होती है नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कांस्टेंट नहीं होती है। वही फील्ड यहाँ पे भी है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी अपनी फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, किसकी? इस मैग्नेट की। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स को आप इंटरेक्ट कराएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो कभी फोर्स ज़्यादा लगेगा कभी कम लगेगा, बोलो वेरी करेगा ना। तो आप नहीं चाहते हैं ना, आप ये तो नहीं चाहेंगे आप ऐसा मोटर बनाएं जो कभी तेज चल रहा है अपने आप, कभी स्लो हो गया, फिर तेज हो गया, फिर स्लो हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्लियर है? आप तो चाहेंगे कि एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए ना उसकी, जिसको मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे ऐसे ऐसे माहौल में तो कोई कांस्टेंट स्पीड मिल ही नहीं पाएगी आपको, क्योंकि फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब उनके आगे दिक्कत ये हुई कि उनको ऐसा मैग्नेट चाहिए था जिस मैग्नेट में फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और बार मैग्नेट में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हम जानते हैं। क्लियर है? तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आइडिया निकाला। आइडिया ये निकाला कि हम एक सिंगल मैग्नेट नहीं यूज़ करेंगे, हम दो मैग्नेट लेकर आएंगे, ठीक है। दो मैग्नेट को अगर हम आमने सामने रखें, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हमने देखा हुआ है इनसाइड द बार मैग्नेट फील्ड यूनिफॉर्म होती है, देखा है ना। इनसाइड द बार मैग्नेट तो फील्ड यूनिफॉर्म होती है ना, देखिए ऐसे जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दो मैग्नेट्स ले आए और पास में रखें तो उनके बीच जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो नहीं बदलती है। या एक और एग्जांपल देते हैं आपको, आपका हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट देखा है सबने? ये देखिए ऐसे होता है, ये देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ पे जो फील्ड होगी आपस में वो यूनिफॉर्म होगी यहाँ पे ऐसी, ठीक है। तो इस तरह से दो अलग अलग मैग्नेट्स को लाया जाए जिसके बीच में फील्ड यूनिफॉर्म हो, ताकि अगर हम वहाँ कोई कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बने, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड होगी अपनी एक, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल बन गया, और इसकी फील्ड दोनों इंटरेक्ट करेंगी, तब हम कंडक्टर को मूव करा सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऐसे था, ऐसे स्टार्ट हुआ। आपके जितने इक्विपमेंट हैं मोटर वाले, जो छोटा मोटर हो चाहे बच्चे के खिलौने वाला मोटर हो, ठीक है, ब्रश वाला मोटर भी आता है ना, ब्रश भी घूमता है मोटर से, देखा होगा। नहीं कैसा भी मोटर होगा लेकिन उसके अंदर ये, उसके आसपास कॉपर लगा रहता है सर, हाँ कॉपर की हाँ वायर। हाँ, वो बताएंगे पूरा कैसे होता है, लगा रहता है। अभी सर आज वो मोटर उनकी जो छोटी वाली जो प्रोजेक्ट में यूज आज करते हैं 6 हाँ, वोल्ट की मान लीजिए इसी इसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, सब सारी मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, इसी प्रिंसिपल पे काम करेगी। वो क्या करेंगे, वहाँ पे मैग्नेट आपको मिलेगा, बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा, ठीक है, और यही मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करा रहा होगा। हाँ, आजकल जो मोटर बन गई हैं उसमें आर्मेचर में, जैसे भी बोला ना कॉपर लगा होता है, तो कॉपर आर्मेचर का काम कर रहा होता है। अभी हम पूरा आगे मोटर को एक्सप्लेन कर देंगे, एक क्लास इस पे ले लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वही मोटर आपका छोटे से छोटा मोटर बनेगा तो वही प्रिंसिपल होगा, बड़े से बड़ा मोटर बनेगा फैन का या और कोई बड़ा मोटर होगा, प्रिंसिपल वही रहता है, बस आर्मेचर दिखने में अलग सा लगता है। यहाँ समझाएंगे आपको, तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आर्मेचर मॉडिफाई होते 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 कैसे आज दिखते हैं हमको। तो मोस्टली कॉपर के ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर फील्ड वेरी करेगी तो क्या दिक्कत होगी, ये देखिए हमने फिर यूनिफॉर्म फील्ड बनाने के लिए ऐसा कुछ किया था, ठीक है, कि ताकि फील्ड यूनिफॉर्म रहे। ये देखिए, अब देखिए, अब आप क्या कर चाहते हैं, अगर करंट ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। अरे खुद ही सोचो, अगर करंट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगा, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर स्ट्रांग होगा तो उसकी फील्ड भी स्ट्रांग होगी,
और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये जो मैग्नेट है इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो बदले में रिएक्शन फोर्स भी तो ज़्यादा होगा। सोचो, अगर आप रिएक्शन फोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो एक्शन फोर्स बढ़ा दीजिए, रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो एक्शन फोर्स हमने बढ़ाया, यानी करंट जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मैक्सिमम फोर्स, अब ये सारी चीज़ें आगे क्लास में बताएंगे कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड लगता है, फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे आने वाले क्लासेस में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, एक क्लास इस पर लग जाएगी जिसमें आपको मोटर क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका सिलेबस में जितना था बल्कि उससे ज़्यादा ही हम चीज़ों को कवर कर चुके हैं, तो बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना और वेट करो, एक क्लास और लेते हैं इसके ऊपर।